में क्या मंदिर का इतिहास है। तो मदन मोहन जी, कृष्ण बलराम जी, मदन मोहन मंदिर के बारे में आप बताइए। ये इस पे सोने के कलश रखे थे। अच्छा, सोने का कलश उस पे। अच्छा, हाँ, 2 कलश थे इस पे। 2 कलश। हाँ, हाँ। यहाँ 12 घंटे बजते हैं शाम को 7 बजे। अच्छा, तो 12 घंटे में उस बदमाश ने 12 कील ठोक दी। देखो कील ठुकी हुई है, हाँ हाँ हाँ। ठुकी हुई है। 1 घंटे में 1 कील ठोकी, वो 12 घंटे में छड़ गया। यहाँ पहले सवरे में पानी पानी बहता था। तो वो एक कलश को तो जमुना जी को अर्पण कर दिया जी। एक कलश को वो घर ले जाते क्रम उसकी मुक्ति हो गई। ये मदन मोहन मंदिर जी की कथा है। जी। इन्होंने बताया, आपने ध्यान से श्रवण किया कि इसके ऊपर स्वर्ण कलश लगे हुए थे। तो कोई चोर होगा, उसने क्या किया, हर घंटे में मंदिर की घंटी बजती थी, तो उसने 12 कील लगा दिए, 12 कील ठोक दिए और स्वर्ण कलश उसमें से एक उतार ले गया। और उतार करके ले जाते समय यमुना जी के रास्ते जब जा रहा था तो उसकी मुक्ति हो गई यमुना जी में ही। ऐसी कथा। एक को तो वो जमुना जी को अर्पण कर गया, एक को वो घर ले जाते थे। अच्छा, 2 कलश में एक उसने स्वयं से यमुना जी को अर्पण कर दिया और एक कलश घर ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मुक्ति हो गई। ऐसी इनकी कथा है। तो चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत बताने के लिए। चप्पल यहाँ खोलना है, उसके बाद आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। अंदर कैसा नज़ारा है देखिए। हम लोग फाइनली ऊपर आ गए हैं, ऊपर मंदिर के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। यहाँ आप एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, यहाँ आए तो बंदरों से अपने सामान की सुरक्षा करें और खुद की भी सुरक्षा करें। इसका बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए मंदिर परिसर के विभिन्न प्रांगणों का दर्शन कराते हैं ऊपर की ओर आते हुए। ये देखिए, एक परकोटा है, ऐसा लगता है यहाँ पे लिखा हुआ है 12 आदित्य देव। इस प्रकार से समाधि जैसा बना हुआ है ये जो आप देख रहे हैं। और जब आप यहाँ के परकोटे पे चढ़ते हैं तो पूरे वृंदावन को आप यहाँ आपने देखा होगा जो यहाँ के द्वार पे खड़े थे, उन्होंने मंदिर के बारे में क्या बताया। अब आप यहाँ से देखिए, मंदिर का 3 परकोटा है, 1, 2 और 3। ये जो 3 परकोटे हैं, तो कहीं कहीं पे ये इनके बारे में जो कथाएं प्रचलित है उसमें 2-3 कथाएं प्रचलित है। उसमें एक ये है कि जो ये मंदिर के बिल्कुल ऊपरी भाग पे, जो आप एकदम टॉप पे देख रहे हैं, वहाँ पे स्वर्ण कलश विराजमान था, अर्थात सोने का घड़ा लगा हुआ था। तो इसके बारे में ऐसी कथा प्रचलित है कि एक चोर आया और एक नियम था इस मंदिर में, हर 1 घंटे के अंतराल में घंटा बजता था। तो आप देख रहे होंगे, अगर गौर से देखा जाए तो इस मंदिर के ये जो बीच का साइड है, 2 जो गुंबद से दिख रहे हैं, उसके बीच का ये रास्ता है, एक 12 कीलें ठोकी गई थी उस चोर के द्वारा। जैसे ही घंटा बजता उसी समय 1 कील ठोकता। इस प्रकार से इंतजार करके वह चोर उस बिल्कुल शीर्ष स्थान पे पहुंचा। तो ऐसा दिव्य कथा है इस मंदिर की। और जब वह चोर पहुंचा और उस घड़े को निकाल करके, स्वर्ण कलश को निकाल करके ले जाने लगा, तो यमुना जी बिल्कुल एकदम नज़दीक, यमुना जी में बहुत ही भरा हुआ जल। तो उस चोर ने यमुना जी में 1 कलश अर्पित किया और 1 कलश लेकर के जब गया तो उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा भव्य नज़ारा, ऐसा दिव्य इस मंदिर का इतिहास। आइए ऐसे मंदिर का से आते हैं तो यहीं पे आप, ये बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, ये पार्किंग स्थल है। आप अपनी गाड़ी भी यहाँ खड़ी कर सकते हैं। मोहन जी मंदिर के पास में ही बिहारी जी का भी मंदिर है और ये परिक्रमा स्थल है और ये संत कुटी है, यहाँ महाराज।
आइए चल करके आगे मंदिर में आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सारे श्रद्धालु भी इस मंदिर में आकर के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन प्रारंभ है। ये देखिए प्रांगण बहुत ही सुंदर है। पंडित जी बताएंगे आपको मंदिर के बारे में। आचार्य जी, पंडित जी बताएंगे। दर्शन कीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। श्री श्रीपाद सनातन गोस्वामी द्वारा सेवित व संस्थापित प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जी महाराज, माधव दास बाबा जी महाराज के विशेष कृपा पात्र दीनबंधु दास जी वर्तमान में महंत हैं। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु आकर के दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही दोस्तों इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उन कथाओं में एक कथा ये भी प्रचलित है, उन कथाओं में ये कथा भी प्रचलित है। इस मंदिर में जैसे आपको पता है कि सनातन धर्म के बहुत सारे मंदिरों में यवनों का आक्रमण हुआ, मुसलमान आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और हमारी विभिन्न सनातन संस्कृति को उन्होंने तहस नहस करने का कार्य किया। तो जयपुर के राजा ने इस मंदिर में, ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन के सबसे प्राचीन निर्मित मंदिर की ख्याति श्री मदन मोहन देव जी मंदिर को प्राप्त है। सबसे प्राचीन निर्माण इसी मंदिर का हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे प्रथम अगर किसी मंदिर का वृंदावन में निर्माण हुआ है वो मदन मोहन देव जी का मंदिर का निर्माण हुआ था। तो जयपुर के राजा ने क्या किया, जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो जयपुर के राजा ने यहाँ के श्री विग्रह को, मदन मोहन देव जी को अपने यहाँ जयपुर ले गए। साथ में जयपुर में उनकी सेवा होती थी और राजा की जो पुत्री थी वो ठाकुर जी के साथ खूब सेवा पूजा आनंद करती थी, सेवा पूजा करती थी। और जब राजा के पुत्री का विवाह होने लगा तो जयपुर के राजा ने श्री विग्रह को कहा कि पुत्री मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो जयपुर के राजा की पुत्री ने कहा कि महाराज अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज़ दे दीजिए, श्री मदन मोहन देव जी को हमारे साथ ही विदा कीजिए। तो वर्तमान में राजा की पुत्री का ससुराल करौली, जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसी स्थान में राजा ने सहर्ष स्वीकार करके मदन मोहन देव जी को अपनी पुत्री के साथ विदा किया। तो वर्तमान में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, कभी आपको राजस्थान के करौली में जाना हुआ तो मदन मोहन देव जी का मंदिर आज भी वहाँ विराजमान है। दोस्तों अभी हमने आपको बहुत सारी प्राचीन चीज़ें दिखाया और मन करता है आपको वृंदावन के हर गली गली के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, संत हैं, सभी लोगों का दर्शन आपको करवाएंगे। और दिव्य इस मंदिर का आपने दर्शन किया और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।